हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अविनाश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं शाकुंतलम गुरुकुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देख रखा है कि वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा यूनिट वेक्टर क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और साथ ही साथ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे कि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। तो हम लोग वेक्टर एडिशन को स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग जानते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है और फ्री वेक्टर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वेक्टर वे वेक्टर्स होते हैं, यानी फ्री वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स who is defined in space by its magnitude and direction only. Okay, तो फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं? वे वेक्टर्स होते हैं जो स्पेस में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिफाइन किए जाते हैं। ओके, दैट मीन्स अगर हमारा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ओके, और इस एरो की जो लेंथ है, ये हमारा एरो है, इसकी जो लेंथ है वो है ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ओके, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर को एरो फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। ओके, तो जो एरो की लेंथ होती है वो होती है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, एंड ये जो एरो जिस डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ओके, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। ओके, तो हम लोग एक दूसरा वेक्टर भी ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल हो। यानी हम लोग एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम लिख लेते हैं वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड यानी बी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के इक्वल हो। ओके, और साथ ही साथ और क्या हो, जो वेक्टर बी का डायरेक्शन है वही वेक्टर ए का डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है, इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, यानी ए कैप। ओके, और ये होगा कितना? तो ये होगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमें एक वेक्टर बी को ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से कि इस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर हो, यानी ए कैप इक्वल्स टू बी कैप बी हो। ओके, तो स्पेस में इस वेक्टर बी को हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है? पहली बात तो मैग्नीट्यूड सेम रखना है और डायरेक्शन भी सेम रखना है। अब तो हमें क्या करना है? वेक्टर बी को स्पेस में ड्रॉ करना है और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि जो वेक्टर बी का डायरेक्शन है और जो वेक्टर ए का डायरेक्शन है वो सेम होने चाहिए, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों ही वेक्टर होने चाहिए। ओके, तो इस स्पेस में जहां कहीं भी वेक्टर होगा वो क्या होगा? वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर बी है, ये है हमारा वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड जो है यानी बी वो ए के इक्वल है। ओके, और जो इसका डायरेक्शन है गाइस, यानी बी कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ए कैप के इक्वल है। ओके, ठीक है। तो हमने वेक्टर बी को ड्रॉ कर लिया, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के इक्वल है और जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी है वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए के इक्वल है। ओके, तो अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी स्पेस में फ्री वेक्टर्स हैं, क्या स्पेस में अगर ये वेक्टर ए और वेक्टर बी फ्री वेक्टर्स हैं, ओके, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी होना चाहिए। वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? वेक्टर बी होना चाहिए। कब? व्हेन
vector A and vector B are free वेक्टर। इससे क्या बात निकल कर आ रही है कि वेक्टर ए को, ये जो वेक्टर ए है, इसको हम लोग स्पेस में कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। यानी इससे क्या बात निकल कर आ रही है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए है और उसका जो यूनिट वेक्टर है वो ए कैप है। तो हमने कहा कि एक वेक्टर बी हम ड्रॉ करते हैं स्पेस में जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के, वेक्टर ए की। ओके, तो हमने ड्रॉ कर लिया वेक्टर बी को। ओके, अब हम लोग कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अलग अलग वेक्टर नहीं, एक ही वेक्टर है। लेकिन ये बात कब निकल कर आ रही है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी फ्री वेक्टर्स हो। ओके, तो इसके उलट चलते हैं फ्री वेक्टर्स का डिफिनेशन के लिए। तो हम लोग फ्री वेक्टर्स का यहाँ से डिफिनेशन दे सकते हैं कि वो वेक्टर्स जिनको पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। यानी क्या कह रहा हूं मैं, फ्री वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जिनको पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, यानी ये भी वेक्टर ए है और ये भी वेक्टर ए है। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर बी न लिखकर हम लोग इसको वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों वेक्टर अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से वेक्टर ए को पैरेलली ही तो शिफ्ट किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से वेक्टर ए को हमने पैरेलल लाकर यहाँ पे रख दिया। ओके ना, तो ये फ्री वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो डिफिनेशन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्री वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जिनको पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ओके, अब हम बात कर लेते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स की। लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, अच्छा, फ्री वेक्टर के केस में हम लोग एक चीज और देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने लिख दिया था कोलिनियर जो वेक्टर होता है वही होता है पैरेलल वेक्टर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो कोलिनियर वेक्टर होता है वही पैरेलल वेक्टर होता है। ये बात 100% ऑथेंटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। कोलिनियर वेक्टर, ओके, तो कोलिनियर वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। यानी कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन आर सेम, या फिर हम लोग ये कहें कि कोलिनियर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इज सेम। ओके, यानी हमने एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए, इसका लाइन ऑफ एक्शन इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो ये रहा वेक्टर ए और ये रहा इसका लाइन ऑफ एक्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया पहले, उसके बाद इसके लाइन ऑफ एक्शन को हमने ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ करते हैं हमें पता है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। ओके, इसी लाइन सेगमेंट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करा दें इंफिनिटी की तरफ, और जो फर्दर इसको आगे की तरफ भी एक्सटेंड करा दे, तो ये जो हमें लाइन निकल कर आ रही है ये लाइन ऑफ एक्शन होता है। ओके, अब इसी लाइन ऑफ एक्शन पर अगर एक और वेक्टर लाई करता है, हो सकता है कि उसका डायरेक्शन ये जो वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में हो, या फिर हो सकता है कि उसका जो डायरेक्शन है वेक्टर ए के अपोजिट हो, यानी वेक्टर सी। तो यहाँ पे वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर बी तीनों ही कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। ओके, क्योंकि तीनों ही वेक्टर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही है, यानी क्या है, कॉमन है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। ठीक, तो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा पैरेलल वेक्टर्स नहीं होंगे, लेकिन अगर फ्री वेक्टर्स की बात करें, हम लोग क्या करें, अगर फ्री वेक्टर्स के केस में देखें तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि
अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर क्या है गाइस, पैरेलल हैं, तो ये रहा वेक्टर ए का लाइन ऑफ एक्शन और ये रहा वेक्टर बी का लाइन ऑफ एक्शन। ओके, और यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर्स भी हैं और फ्री वेक्टर्स हैं, तो हम लोग चाहें तो वेक्टर बी को शिफ्ट करके वेक्टर ए के लाइन ऑफ एक्शन पे रख सकते हैं, वेक्टर बी को क्या करें, पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट का मतलब ये होता है कि इसको आगे पीछे भी मूव करा सकते हैं और पैरेलल भी कहीं मूव करा सकते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे लाए, फिर इसको थोड़ा पीछे की तरफ मूव करा दिया, तो ये रहा वेक्टर बी। ओके, अब अगर ध्यान से देखें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो लाइन ऑफ एक्शन है सेम है। तो ये सिर्फ किस केस में हम लोग कर सकते हैं, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, फ्री वेक्टर हो। अगर फ्री वेक्टर नहीं होंगे तो क्या होगा, पैरेलल शिफ्टिंग किसी भी वेक्टर का नहीं हो सकता, और जब पैरेलल शिफ्टिंग नहीं हो सकता तो ये वेक्टर यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं हो सकता है। समझ रहे होंगे आप जो मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, तो कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर कब होंगे, पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर कब होंगे, जब फ्री वेक्टर हो। ओके, अन्यथा कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर अलग अलग होते हैं। तो पूरा वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जितनी भी चीजें होंगी वो हम लोग फ्री वेक्टर पे देखेंगे, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, ठीक। और ऐसा भी वेक्टर का कुछ कैटेगराइजेशन होता है। ओके ना, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं गाइस, लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या होता है, वे वेक्टर जिनको पैरेलली शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, वे वेक्टर जिनको पैरेलली शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, एग्जांपल के थ्रू। तो हम लोग एक फिजिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो ये है एक व्हील, ये है व्हील, और यहाँ पे है इसका एक्सिस, ये रहा इसका एक्सिस, ठीक। यानी इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये दीवार है, दीवार से लगा हुआ एक यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से आर्म है जो दीवार से क्या है, पाइवेटेड है, ठीक। और ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है, जिसका क्रॉस सेक्शन है ये सर्कुलर है, और इस पे फ्लाई व्हील यानी एक व्हील क्या हुई है, अटैच कराई गई है, जो कि फ्री टू रोटेट है इस एक्सिस के अबाउट, यानी इसके अबाउट वो फ्री टू रोटेट है। ओके, कुछ ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसका जो एक्सिस है हम लोग थोड़ा से क्या बनाए हैं, तिरछा बनाए हैं। इसका मतलब ये हो, तिरछा बनाने का मतलब ये होता है कि ये क्या हो रहा है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है, यानी ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस तिरछा बनाने का मतलब ये होता है कि ये जो एक्सिस है इस प्लेन से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी ये सीधे आपकी तरफ जा रहा है। ओके, तो ये 2D में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, स्लैंट लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, हमने क्या किया गाइस, इस पॉइंट पर जो लोअर मोस्ट पॉइंट है और अपर मोस्ट पॉइंट है, ठीक, इसके इस पॉइंट पे टेंजेंटली, यानी ये सर्कुलर है तो इसके टेंजेंटली हमने क्या लगाया, ईस्ट डायरेक्शन में हमने F1 फोर्स अप्लाई कर दिया। हमने क्या किया, F1 फोर्स अप्लाई कर दिया, या फिर सेम अमाउंट का फोर्स वेक्टर F अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर F फोर्स हमने क्या किया, अप्लाई किया। और अपर मोस्ट पॉइंट पर क्या है, टेंजेंटली लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम अमाउंट का फोर्स हमने अप्लाई कर रखा है यहाँ पे। ओके, तो इनफैक्ट यहाँ पे ये सेम अमाउंट का फोर्स है लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो माइनस वेक्टर एक्स से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, तो क्या होगा, हमने नीचे से फोर्स लगाकर, यानी यहाँ पे क्या है, एक डिस्क है जो कि इस एक्सिस के अबाउट फ्री रोटेशन कर सकती है। ओके, तो नीचे से हमने मान लीजिए यहाँ से रस्सी बांधकर रस्सी को F फोर्स से इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, और ऊपर से रस्सी बांधकर उसको वेस्ट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, यानी ईस्ट वेस्ट। तो ये क्या होगा गाइस, ये रोटेट करेगा, ये डिस्क क्या करेगा, रोटेट करेगा। और कब तक करेगा, जब तक ये पॉइंट जो है, मान लीजिए ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ओके, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है,
तो कब तक रोटेट करेगा? जब तक ये पॉइंट यहां पर ना आ जाए और ये जो पॉइंट है यहां पर ना आ जाए, यानी फोर्स अब कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक ना, ये ठीक तब तक रोटेट करेगा। ओके, तो ये भी एक वेक्टर है, यानी वेक्टर एफ क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, और माइनस वेक्टर एफ भी एक क्या है? वेक्टर है। ठीक, तो यहाँ पे दो वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया, वेक्टर और एफ, और वेक्टर एफ और माइनस वेक्टर एफ। ओके, अब क्या होगा अगर हम लोग ये मानकर चले कि सारे वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये जो माइनस वेक्टर एफ है इसको पैरेलली शिफ्ट कराकर हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं, तो इस पॉइंट पर ये इधर से डायरेक्शन में ऑपरेट हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑपरेट हो सकता है। ये कब होगा? जब हम लोग ये मानकर चले कि जितने यूनिवर्स में जो सारे वेक्टर्स हैं उनको पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, तो ओके, तो जैसे ही इसको पैरेलल शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लाया, तो क्या होगा गाइस? यहाँ पे क्या है? कोई फोर्स नहीं है। ठीक, तो यहाँ से इस फोर्स को गायब कर लेते हैं पहले, अपने डायग्राम को थोड़ा सरल दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब ये डिस्क है, इस एक्सिस के अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए, और इसके लोअर मोस्ट पॉइंट पे हमने दो स्ट्रिंग बांध, आप इस तरीके से समझिए, यहाँ से दो स्ट्रिंग बांधकर हम लोग सेम फोर्स से क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो क्या अब ये रोटेट करेगा? क्या अब ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा, ये स्टेशनरी बना रहेगा। ठीक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है ना। आप देखिए ना, ये वेक्टर एफ रहा प्लस माइनस वेक्टर एफ, तो यहाँ पे वेक्टर एफ नेट क्या है? जीरो। इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, तो ये मूव ही नहीं करेगा। ओके, तो आपको ग्लिच पता चल गया होगा कि अगर पैरेलल शिफ्टिंग सारे वेक्टर्स का किया जा सकता है तो क्या ग्लिच हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि सेम वेक्टर जब इस पॉइंट पे लग रहा था तो ये रोटेट कर रहा था, यानी ये जो डायनेमिक बॉडी है ये क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था, मूव कर पा रहा था। ओके, लेकिन जैसे ही पैरेलल शिफ्टिंग को हम लोग लागू करके माइनस वेक्टर एफ को इस पॉइंट पर लाकर इस डायरेक्शन में ऑपरेट कराया, ये स्टेशनरी हो गया। यानी सेम वेक्टर अप्लाई करने पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? इन्फ्लुएंस बदल जा रहा है। क्या हो रहा है? जो इन्फ्लुएंस है वेक्टर्स का वो बदल जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि अगर हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स को जनरलाइज कर दें तो जो डायनेमिक्स ऑफ बॉडी है उस पे क्या हो रहा है? फर्क पड़ रहा है, वो चेंज हो जा रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो माइनस वेक्टर इस डायरेक्शन में लगा था, इस पॉइंट पे माइनस वेक्टर एफ जो वेस्ट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था उसको पैरेलली शिफ्ट नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे है तो ये क्या कर रहा है? रोटेट करा पा रहा है इस पूरे डिस्क को, लेकिन जैसे यहाँ पे इसको पैरेलल शिफ्टिंग से लाया जा रहा है, इस पॉइंट को ऑपरेट कराया जा रहा है, ये रोटेट करना बंद कर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे माइनस वेक्टर एफ है या फिर यहाँ पे जो वेक्टर एफ है इसको पैरेलल शिफ्ट कराकर यहाँ नहीं लाया जा सकता और इसको यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। ठीक, तो ऐसे वेक्टर्स जिनको पैरेलली शिफ्ट नहीं किया जा सकता है उन्हें हम लोग कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ओके।